Hello everyone, welcome to my channel. First, I want to introduce myself. I am Vishwarba Misra. I am graduated in 2023, BSc in Zoology. Currently, I am preparing for UPSC CSE and it is my first attempt. This is not an informative video. I want to share something about how my life going on. Sometimes there is so many problems and tough situations we will never think of. We don't know how to deal with that, and today I cannot handle these things right now, so I am here. I have put a video on this channel only for myself to relax my mind, and I am going to make this video in Hindi language so that it will reach to many peoples and aspirants like me and who is facing these problems like me. ओके तो आज की वीडियो में मैं अपने पिछले कुछ दिनों से हो रही है प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगी। ये जो भी प्रॉब्लम में स्टार्ट होती है जून की लास्ट वीक से, जब मैं पूरा तैयारी करके बैठती हूँ कि जुलाई से मुझे मेंस की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप सबको पता होगा जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनको पता होगा कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में जो गैप होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब टाइम टू टाइम वो कम होती जा रही है। जैसे कि मैक्स टू मैक्स 90 डेज़ 80 to 90 डेज़ ही गैप मिलता है हमें। अभी तो और भी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, तो इसलिए मैं अभी से अपनी मेंस की प्रिपरेशन में लगना चाहती थी। बट ऐसा कुछ होता है जैसे कि मेरा लास्ट वीक में मेरा एक्सीडेंट हो जाता है जून के लास्ट वीक में, और तब मेरा सब मतलब मेरा जो भी जैसे भी चल रहा था प्रिपरेशन उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और वो जो एक्सीडेंट होता है बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं होता, बट वो जितना भी हुआ था मुझे अफेक्ट करा था बहुत ज़्यादा। जैसे कि मेरे लेफ़्ट साइड के पैर में ज़्यादा इंजरीज आई थी और राइट साइड में थोड़ा सा कम और थोड़ी बहुत खरोच से भी आई थी, और उसके वजह से मैं तो चल भी नहीं पा रही थी, ऐसा हो गया था। तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा और फिर हम अपनी प्रिपरेशन में चले जाएंगे, फिर अपनी तैयारी करेंगे जैसे कि हम करने वाले थे। मतलब मेरा सब कुछ मतलब प्लानिंग सेट था, सब कुछ होने वाला था, बट ऐसा कुछ हुआ। तो और मैं उसके बाद थोड़ा सा मेरा माइंड मतलब कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी उस चीज़ों में जो मैं चाहती थी। तो उसमें तो मेरा स्ट्रेट 15 दिन तो मेरा ख़राब ही हो गया। और जो भी यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं उनको पता होगा कि 15 दिन कितना मतलब कितना लॉस होता है 15 दिन में, हम जब प्रिपेयर नहीं कर रहे होते। तो उस टाइम में हमेशा ये सोचती रहती थी कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। और उसमें मुझे पैर में पेन भी हो रहा था, मैं मेडिसिन्स ले रही थी, फिर भी वो थोड़ा सा मुझे भी चलने में मतलब अगर मैं चलती थी तो भी मुझे प्रॉब्लम आ रही थी। तो मतलब उस टेंशन में मैं पढ़ भी नहीं पा रही थी कि कब मैं ठीक होंगी, कब मैं चल पाऊँगी, कब सब सही होगा, ऐसा क्यों हो गया। अब सबको पता ही है, हम इंसान ही हैं, हम मतलब हमारे दिमाग में ये सब चलता रहता है। ये ऐसा नहीं कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ तो ये मेरे दिमाग में नहीं आएगा। तो ऐसा कुछ हुआ। तो फिर धीरे धीरे मुझे 1 महीना अभी ही मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हुई हूँ। तो उसके ठीक होने के टाइम में मेरा और एक हेल्थ इशू स्टार्ट हो गया। वो हेल्थ इश्यू मुझे क्यों हुआ, क्योंकि मैं मेडिसिन्स ले रही थी अपनी ये ठीक होने में, और जो मैं मेडिसिन्स ले रही थी उसकी साइड इफ़ेक्ट से मुझे और एक हेल्थ इशू हो गया। और मैं अभी कंप्लीटली वो नहीं बताना चाहूँगी, पर हो गया। और उसकी वजह से मुझे हर दिन प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी। मैं उसकी हेल्थ की इश्यूज़ की वजह से मैं अभी ठीक से पढ़ नहीं पा रही हूँ। हमेशा मतलब मैं ऐसे रहती हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मेरा टाइम जा रहा है, अभी मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ। मतलब अगर मैं
कुछ टाइम पढ़ रही हूँ तो फिर कुछ टाइम मेरी वो इशू की वजह से मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, और दिमाग वहीं पर रहता है कि बॉडी में ऐसा इतना ज़्यादा पेन होता है, मैं बैठ नहीं पाती हूँ। और मतलब वो मुझे जितना ज़्यादा मेरे हेल्थ इशू वो क्रिएट कर रहा है, उससे ज़्यादा मेरी मेंटल इशू क्रिएट हो रहा है। उससे पहले हाँ, मैं बहुत सारी मेंटल इलनेस से गुजर रही थी, और वो धीरे 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 ठीक भी हो गया। अपनी जो भी लाइफस्टाइल की वजह से और अपनी लोगों की वजह से, मतलब मेरे पास जो लोग अभी रह रहे हैं वो मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट किया है। तो हाँ, मैंने वो सब पार कर लिया, बट अभी जो हो रहा है मुझसे नहीं हो रहा है अभी, क्योंकि मेरा अगले साल अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट, और वो अटेम्प्ट में मतलब उसको ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, बट अभी मुझसे पढ़ाया ही नहीं, मतलब पढ़ा नहीं जाता है अभी। मैं मुझे नहीं पता अभी मुझे क्या करना है, कैसे सब करना है, बट मैं मोटिवेट रखती हूँ खुद को हमेशा, हर दिन रखती हूँ। फिर कभी कभी ये मोटिवेशन चला जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप सबको पता है एक अटेम्प्ट कितना ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। और आई थिंक यहाँ पर लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, ये इतना ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है। ओके, हाँ, मैं समझती हूँ आपके लिए नहीं होगा, बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। और अभी मैं जो सिचुएशन से गुजर रही हूँ वो टैकल करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट हो चुका है। और हाँ, मैं सोच रही हूँ कि हाँ, मैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाऊँ, और जो भी यहाँ पर हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर उनको लगता है कि वो भी मेरे जैसा कोई भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, उनकी प्रिपरेशन अटकी हुई है, उन उसकी वजह से कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनके प्रिपरेशन में, तो वो मुझे ज़रूर बताएं। वो मतलब मुझे नहीं, हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं भी उनके कमेंट्स को पढ़ूंगी, और हो सके तो रिप्लाई भी करूँगी, बिल्कुल देखूँगी उनके कमेंट्स। और यहाँ पर नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे। आई नो देयर इज़ पीपल इज़ गोइंग टू पोस्ट नेगेटिव कमेंट्स, बट आई विल नॉट, it will not affect me. I will only see those comments which gives me positivity. And इतना ही बस बात करनी थी आपसे, और इतने में ही हम वीडियो एंड करते हैं। बाय बाय।